अटूट रिश्तों और लाजवाल मोहब्बतों की तजदीद का दिन। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में यौम यकजहती कश्मीर आज मनाया जा रहा है। सुबह 10 बजे मुल्क भर में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। कराची, लाहौर, मुजफ्फराबाद समेत शहर शहर रैलियां निकाली जाएंगी। पाकिस्तान में यौम यकजहती कश्मीर मनाने पर मकबूजा कश्मीर का इजहार तशक्कुर। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर के पोस्टर लगा दिए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा की पट्टी पर कब्जा करने का ऐलान। अमरीका गजा की पट्टी पर कब्जा कर लेगा, हम उसके मालिक होंगे। सदर ट्रंप ने कहा, गजा के लोगों को मुलाजमतें देंगे, शहरों को बसाएंगे, गजा को तरक्की हम देंगे। इसराइल, गजा और सऊदी अरब का दौरा करने का भी ऐलान। जहलम में बीवी का इंतकाल, माँ और बहनोई ने मिलकर शोहर को आग लगा दी। जाफरान का 70% से जायद जिस्म झुलस गया, हालत तशवीशनाक। थाना सिटी जहलम ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। भारत की मुहिम जोई का मुकम्मल ताकत से जवाब देंगे। पाक फौज मुल्की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारत फौज के खोखले बयानात मायूसी के अक्कास हैं। भारत अंदरूनी खलफशार से तवज्जो हटाना चाहता है। भारत की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफवर्जियों की शदीद मजम्मत। कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत के लिए जदोजहद में गैर मुतजलजल हिमायत का यादा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है, अवाम की हिमायत से आईनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। बलूचिस्तान का अमन किसी को खराब नहीं करने देंगे। नौजवानों को गुमराह करने के मजमूम अज़ाइम अवाम की हिमायत से नाकाम बनाएंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। अफगानिस्तान फितना और खवारिज से इनकार न करे, अफगान हुकूमत ठोस और अमली इकदाम करे। फितना और खवारिज पर हिकमत अमली जारी रहेगी। शहादा और अवाम की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अकीदत। अटूट रिश्तों और लाजवाल मोहब्बतों की तजदीद का दिन। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में यौम यकजहती कश्मीर मनाएगी। कराची, लाहौर, मुजफ्फराबाद समेत शहर शहर रैलियां निकाली जाएंगी। पाकिस्तान में यौम यकजहती कश्मीर मनाने पर मकबूजा कश्मीर का इजहार तशक्कुर। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर के पोस्टर लगा दिए गए। इस्लामाबाद में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने साबिक कश्मीरी कमांडर बशीर अहमद के कत्ल केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुलजिम को 2 मरतबा सजाए मौत की सजा सुना दी। 5 मुलजिमों को मजमूई तौर पर 40 साल 9 माह की कैद सुनाई गई। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने मुलजिमान के खिलाफ ठोस शहादतें पेश की। सदर आसिफ जरदारी चीन के सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। चीन के वजीर खजाना, पाकिस्तानी सफीर खलील हाशमी और पाकिस्तान में चीनी सफीर ने इस्तकबाल किया। सदर आसिफ जरदारी 8 फरवरी तक चीन के दौरे पर हैं। चीनी हम मनसब और वजीर आजम से मुलाकातें शेड्यूल। इक्तसादी राहदारी और सिक्योरिटी ताउन पर बात होगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के हमरा। साबिक हुकूमत दहशतगर्दों को वापस पाकिस्तान लाई। बदकिस्मती से दहशतगर्दों को अमन का पैगंबर कहा। दहशतगर्दों को बसाने से बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज पाकिस्तानीज़ ग्लोबल फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। दहशतगर्दी को एक बार फिर दफन करने के आज़म का इजहार किया। कहा, दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे, शुहदा की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। आर्मी चीफ को बानी पीटीआई का कोई खत मौसूल नहीं हुआ। सिक्योरिटी जराये का कहना है, एस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी खत को पढ़ने में दिलचस्पी नहीं। तहरीक इंसाफ ने खत लिखने के नाम पर एक और ड्रामे की कोशिश की। पीटीआई को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करें। बानी पीटीआई का खत पढ़ा या देखा नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी ने खत के मदरजात खुद पढ़कर सुनाए और कहा कि फौज की बड़ी कुर्बानियां हैं, इनकी तरफ से खुद पर रिस्पांस आता है तो हम खैर मकदम करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि फौजी क़यादत से अमन पर एक मीटिंग हुई थी, उसके अलावा कोई मीटिंग नहीं हुई।
सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने नए इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। PTI रहनुमा असद कैसर की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। फजलुर रहमान ने कहा 8 फरवरी का इलेक्शन धांधली ज़दा था, हुकूमत को फौरी मुस्ताफ़ी होकर नए इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन वाकई आज़ाद और खुद मुख्तार है तो मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी के मामले पर नया तनाज़ा। 5 जजों ने सीनियरिटी का मामला एक बार फिर उठा दिया। सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ पिटीशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी कॉपी भिजवाई गई। गुज़श्ता रोज़ जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी हुई थी। जस्टिस मोहसिन कियानी, जस्टिस तारिक महमूद और जस्टिस बाबर सत्तार ने मामला उठाया। जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ भी शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस अरबाब अलग से रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस के आने के बाद बड़ी इंतजामी तब्दीलियां। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से एहतसाब और इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतों के इंतजामी जज का चार्ज वापस ले लिया गया। जस्टिस सरफराज डोगर को नैब कोर्ट्स और ATC का चार्ज मुकर्रर किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट का इंतजामी जज तैनात किया गया। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास सेशन कोर्ट ईस्ट के इंतजामी जज लगा दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म का यूटिलिटी स्टोर के बगैर रमज़ान पैकेज लाने का ऐलान। कहते हैं गुज़श्ता साल रमज़ान में बेपनाह शिकायत थीं, माइनस यूटिलिटी स्टोर रमज़ान पैकेज लाने की हिदायत कर दी। वज़ारत फूड सिक्योरिटी को जिम्मेदारी दे दी। महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर है। जनवरी में महंगाई की शरह 2.4% पर आ चुकी। शहबाज शरीफ ने सिंध और बलोचिस्तान में ज़रूरी टैक्स को सराहा। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। रमज़ानुल मुबारक से कबल चीनी महंगी। परचून में चीनी 5 रुपये इजाफे से 157 रुपये किलो फरोख्त होने लगी। होल सेल में चीनी की कीमत मजीद 2 रुपये किलो बढ़ गई। कीमत 150 से बढ़कर 152 रुपये किलो तक जा पहुंची। यूटिलिटी स्टोर पर बदस्तूर चीनी गायब, सारिफीन को खरीदारी में मुश्किलात। इस्लामाबाद में मोहसिन स्पीड से एक और मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सरीना इंटरचेंज मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तेज रफ्तारी से काम कराने पर मोहसिन नकवी की तारीफ। कहा मोहसिन नकवी ने पंजाब स्पीड को मोहसिन स्पीड बना दिया। बर्क रफ्तारी से 72 दिन में मंसूबा मुकम्मल करके रिकॉर्ड कायम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट लॉजिस की इमारत को भी ठीक करने का टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी को मुखातिब करते हुए कहा इस्लामाबाद को ब्यूटिफिकेशन के हवाले से पूरे मुल्क के लिए रोल मॉडल बना दें। F9 फ्लाईओवर भी 10 से 12 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं CDA की टीम ने मंसूबे पर बहुत काम किया। सरीना चौक मंसूबे को मजीद फूलों से मुज़य्यन किया गया। सरीना चौक इंटरचेंज से इस्लामाबाद की ट्रैफिक का दरीना मसला हल हो गया। इस्लामाबाद की खूबसूरती की मिसाल कहीं नहीं मिलती। वज़ारत मजहबी अमूर से आज़मीन हज के लिए अच्छी खबर। हज के अखराजात में 50,000 रुपये की बड़ी कमी। 40 दिन के हज पैकेज के अखराजात 25,000 रुपये कम। अब 10,50,000 रुपये देना होंगे। लॉन्ग पैकेज में तीसरी किस्त 4,50,000 रुपये अदा करना होगी। 25 दिनों के शॉर्ट पैकेज पर 50,000 रुपये का रिलीफ। 11 लाख रुपये मुकर्रर। शॉर्ट हज पैकेज की तीसरी किस्त 5 लाख रुपये होगी। वज़ीर मजहबी अमूर सालिक हुसैन ने रिलीफ दिया। पीका एक्ट में तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार का कहना है पीका एक्ट में तरामीम बुनियादी हुकूक के खिलाफ हैं। पार्लियामान को इख्तियार नहीं कि बुनियादी हुकूक के खिलाफ कानून साजी करे। पीका एक्ट में की गई तरमीम का लदम करार देने की इस्तदा। सेनेट कमेटी में गदाघरों की सजा बढ़ाने का बिल मंजूर। गदाघरों की सहूलतकारी पर 10 साल कैद होगी। सेनेटर फैसल सलीम की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे का बिल भी मंजूर।
रेलवे ने ट्रेनों के किराए में इजाफा कर दिया। इकोनॉमी समेत तमाम क्लास के टिकट 5% महंगे। कीमतों में इजाफे का इतलाक आउटसोर्स ट्रेनों पर भी होगा। इजाफा 5 फरवरी 2025 से नाफिजुल अमल होगा। रेलवे हुकाम के मुताबिक किराए में इजाफे की वजह ईंधन की कीमतें बढ़ना है। कुरम में देर पाम के लिए बंकर्स मिसमार करने का सिलसिला जारी। अब तक 30 से ज्यादा बंकर्स मिसमार किए जा चुके। बंकर्स की तादाद 250 से ज्यादा है। मुतासरीन में इमदादी रकूम की तकसीम जारी। अब तक इमदादी सामान की 453 गाड़ियां कुरम में पहुंचाई जा चुकी। स्वीडन में स्कूल पर हमला, 10 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। फायरिंग का वाकया स्टॉकहोम में पेश आया। हमलावर ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली।